हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि एनपीएस यूपीएस में किस में ज़्यादा फायदा मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, कई कर्मचारी आजकल हमसे मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि सर बताइए कि एनपीएस ले कि यूपीएस, क्योंकि सरकार ने 3 महीने का ही वक्त दिया। जी हाँ दोस्तों, तो आज चलिए एक एक करके बताते हैं कि एनपीएस में ज़्यादा होने वाला है या फिर यूपीएस में ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। लेकिन आपको बता दें, ना एनपीएस ना यूपीएस, आपको फाइट करना है ओपीएस के लिए। लेकिन फिलहाल अभी जो सरकार चूज करने के लिए दिया है, तो उसमें से कौन सा स्कीम सबसे बेहतर आपके लिए हो सकता है वो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनपीएस वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनका कहना है, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ तो उनका कहना है कि जो अमाउंट है एनपीएस में 60% तो आप निकाल सकते हैं सेवानिवृत्ति पर, और जो 40% जो बचेगा आपका पैसा वो यूनिटी में लगेगा और उस एन्युटी से उससे ही आपको पेंशन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपका बात यहाँ पर आता है कि सामाजिक सुरक्षा की। जी हाँ दोस्तों, लोगों का कहना है कि लोग जो होते हैं, जो पारिवारिक स्थिति होती है उस पर डिपेंड करता है कि अब वो क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 60 वर्ष के बाद रिटायर हो गए एनपीएस में, तो आपके घर में जो बाल बच्चे होंगे वो कैसे निकलते हैं वो आपके संस्कार के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये मौत का कुआं है एनपीएस। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको हम बताएंगे मौत का कुआं नहीं है, स्वर्ग का दरवाजा है एनपीएस। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का कहना है कि जो आपके बाल बच्चे, आपके फैमिली वाले होंगे, जब आप किसी बड़े बीमारी से घिरे होंगे, तो जब बड़ा अमाउंट, मोटा अमाउंट होगा, उस समय आपको केयर नहीं करेगा और आपका जो है वो मृत्यु की तरह आपको छोड़ दिया जाएगा और आपका पैसा वो कैप्चर कर लेगा आपका फैमिली वाला। लेकिन ये एक केस या 2 केस हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी सोचें कि अगर मोटा पैसा अगर एनपीएस से आपको मिलता है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार कर सकते हैं। या फिर आप अपना घर मकान लेना है या फ्लैट लेना है, या फिर शादी ब्याह करना है, या फिर आप बड़ा बीमारी आपको दिखाना है तो आप आसानी से दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी बात एनपीएस में है कि आपका जो फुल कॉर्पस जमा होगा 10% और सरकार जो 14% जमा करेगी। आप अभी का ही एनपीएस का रिटर्न देख लीजिए तो करीब करीब 9.5% रिटर्न दे रही है सालाना एनपीएस में अभी का। जबकि इतना भी क्रेश होने के बाद, अभी आप मार्केट देख लीजिए कितना क्रेश हो चुका है एनपीएस में। कई कर्मचारी हैं जो हड़बड़ा जा रहे हैं कि मार्केट पर बेस है, ये बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आप ये भी तो सोचिए कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा पैसा आने की भी संभावना होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए डरना नहीं है। आपकी अगर लंबी नौकरी है, आप अगर 25 साल से ऊपर, 30 साल से ऊपर जॉब करते हैं, तो आपका कॉर्पस बहुत ज़्यादा अमाउंट जमा होगा। मान लीजिए मिनिमम कॉर्पस भी आपका अगर 1 करोड़ भी जमा होता है तो 60 लाख एट ए टाइम, जिस समय आप रिटायर होंगे 60 लाख अपना घर ले जा सकते हैं, बाकी 40 लाख रुपया बचता है तो उसका पेंशन आपको मिलेगा। और उसमें भी 2 तरह का पेंशन है। आप चाहें तो 40 लाख में पूरा आप अपने फैमिली को 40 लाख देकर भी जा सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर पेंशन पाना चाहते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में पेंशन भी बनेगा और 40 लाख वो सरकार या जो कॉरपोरेट बॉन्ड होगा या फिर जो प्राइवेट बॉन्ड होगा वहाँ पे चला जाएगा। तो 2 तरह का सिस्टम है एनपीएस में कि आपका पहला कि आप ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो जो 40 लाख आपका एन्युटी में जमा है वो प्राइवेट कंपनी जहां भी लगा होगा वो रख लेगी, लेकिन मैक्सिमम पेंशन देगी। दूसरा सिस्टम ये है कि थोड़ा कम पेंशन चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि ये 40% जो सरकार के पास जमा है, जो कॉरपोरेट में लगा हुआ है या फिर कहीं प्राइवेट फंड में लगा हुआ, वो भी हमारा वापस हो जाए आपके मृत्यु के बाद, तो वो भी इसमें संभव है। यानी कह सकते हैं कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है एनपीएस वालों के लिए, जिनकी नौकरी लंबी है। 100% पैसा की वापसी का इसमें संभावना है। लेकिन जैसे ही आप यूपीएस में जाते हो वहाँ पर खेला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, खेला आपको समझाएंगे पूरी तरह से। सरकार जो लेकर आई है यूपीएस, यानी सिर्फ इसलिए लेकर आई है कि लोग एनपीएस यूपीएस में कंफ्यूज हो जाएं और ओपीएस मांगना बंद कर दें। लेकिन आपको बता दें यूपीएस में क्या होने वाला। यूपीएस में भी आप 60% निकाल सकते हैं सेवानिवृत्ति पर, या फिर एनपीएस में जिस तरह से आंशिक निकासी करते हैं पूरे सर्विस लाइफ में 3 बार, जो ऑप्शन देता है कि पूरे सर्विस लाइफ में आप 25% आप अपना सिर्फ कंट्रीब्यूशन का जो 10% आपने सरकार को जमा कर रहे हैं उसका
25% आप निकाल सकते हैं, यानी कि पूरे सर्विस लाइफ में किसी बड़ा चीज़ ऑर्गेनाइजेशन दिखा के, मान लीजिए आपका फैमिली में कोई बड़ा प्रॉब्लम है, शादी ब्याह करना है, तो आंशिक निकासी आपका अपना मेडिकल कुछ इलाज करवाना, तो उस केस में 25% आप एनपीएस में भी निकाल सकते हैं 3 बार पूरे सर्विस लाइफ में, यूपीएस में भी निकाल सकते हैं। लेकिन 60% जो आपका जमा हो रहा है, 60% आप यूपीएस में भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से 60% एनपीएस में निकालते थे। फर्क ये है कि एनपीएस में जो 60% आप निकालते हैं वो 10% वाला जमा होता है, जो सरकार 14% जमा करते है। 24% वाला जो हिस्सा जमा होता है उसका 60% आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो यूपीएस है उसमें आपका जो 10% है और सरकार का जो 10% है, 20% जो कॉर्पस होगा उसका, यानी वो जो जमा होगा उसका आप 60% निकाल सकते हैं। लेकिन यूपीएस में क्या सिस्टम हो जा रहा है कि उसी हिसाब से आपका पेंशन कम हो जाता है। जितना % आप निकालेंगे उतना हिसाब से परसेंटेज से यूपीएस में आपका पेंशन कम बनेगा। ये यहाँ पर घपला किया गया यूपीएस में, और यही कारण है कि मौत का कुआं एनपीएस नहीं, मौत का कुआं यूपीएस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यू देख रहे हैं, यू यानी शुरुआती ही ये मौत का कुआं है यूपीएस। तो अब ये डिपेंड सरकार किसके लिए यूपीएस लेकर आई। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल था, सरकार के सामने भी ये बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर यूपीएस की ज़रूरत क्या पड़ी सरकार को। होता ये है कि सरकार ने 2004 में आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन सिस्टम लेकर आए थे। न्यू पेंशन सिस्टम, जहाँ दोस्तों ओल्ड पेंशन सिस्टम को हटा दिया गया था और न्यू पेंशन सिस्टम ला दिया गया था। जब एनपीएस के कर्मचारी रिटायर होना शुरू हो गए, जब वो 20-22 बरस में, मान लिया अभी 20-22 साल तो हुआ ही है उसका, तो उस समय जब रिटायर होना शुरू हो गए तो उनका पेंशन किसी का 500 रुपये महीना, किसी का 2000 महीना बनना शुरू हो रहा था। और अभी के समय में महंगाई में जिस तरह से आग लगा हुआ है, जिस तरह से जो सिस्टम अभी चल रहा है, उसमें 500-1000 महीना में उनका जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा था, वो जीवन सही से नहीं जी पा रहे थे। और ये प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ना शुरू हो गया, तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा पेंशन सिस्टम लाया जाए ताकि इनका भी एक मिनिमम अमाउंट पेंशन बने। और इसीलिए मिनिमम 10 साल की नौकरी वाला सिस्टम लेकर आया सरकार, और वो है यूपीएस कि आप 10 साल कम से कम यूपीएस में जॉब करेंगे तो मिनिमम 10,000 मिलेगा और उसके ऊपर डीआर मिलेगा। जहाँ दोस्तों सरकार का सिर्फ फोकस उस कर्मचारियों के ऊपर था जो रिटायर हो चुका है, जिसको बहुत कम पेंशन बन रहा है, और इसीलिए यूपीएस लेकर आया। लेकिन जिसकी लंबी नौकरी है, जो लंबा रेस का घोड़ा है, उसके लिए एनपीएस बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट बनने वाला है। हम तो यही बोलेंगे कि आपका अगर लंबी नौकरी है तो एनपीएस में ही रहें। एनपीएस में बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें बनने जा रहा है। आपको जो मार्केट की जो स्थिति अभी चल रहा है, कितना भी कुछ होगा तो 9.5% जब अभी रिटर्न दे रहा है मार्केट गिरने के बाद, तो सोच लीजिए उस समय तक हो सकता है 15%, 20% तक रिटर्न हो। और ये अगर इतना ज़्यादा रिटर्न होगा तो सोचिए कितना ज़्यादा अमाउंट आपका बनेगा। और ये सिस्टम यूपीएस में नहीं है। यूपीएस में तो एश्योर पेंशन लेकर आई सरकार, लेकिन एश्योर पेंशन ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जब पैसा आप निकासी करेंगे 60%, तो उसी रेशियो में, या 40% जब आप सेवानिवृत्ति हो जाएंगे उस समय जब आप निकालेंगे तो उसी रेशियो में आपका पेंशन घट जा रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस है। जब तक आपका 25 साल नहीं होगा आपको वीआरएस भी नहीं ले सकते हैं, आपका क्वालिफाई सर्विस नहीं होगा। 50% का एश्योर पेंशन की सरकार गारंटी लेती है वो भी नहीं देगी। यानी जितना कम उम्र होगा उसी हिसाब रेशियो से आपका पेंशन बनेगा। और दूसरी जो वेटिंग पीरियड इसमें वीआरएस का है कि मान लीजिए 25 साल में आपने जॉब में आया और 25 साल नौकरी करके चाहते हैं कि वीआरएस ले ले, या सरकार बलजबरिया आपको वीआरएस दे के हटा देगी, तब आप क्या करेंगे? तो वो 10 साल जो बच जाएगा, 60 साल होने पर ही आपको पेंशन शुरू होगा। और वो पेंशन कौन शुरू होगा? जो 25 साल पहले आप जिस समय आप वीआरएस लिए थे वही वाला पैसा आपको मिलेगा 60 साल के बाद। आप सोचिए कितना बड़ा गड्ढा है इसमें। इसीलिए आपको बोलते यू गड्ढा है, यू मौत का कुआं है, ना कि एनपीएस मौत का कुआं है। तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि हमेशा आप देख लीजिए कि आपका कॉर्पस में कितना जमा होगा। बहुत सारे कर्मचारी हाई लेवल पर ज्वाइन किए, 10-12 साल में रिटायर हो गए, उनका कॉर्पस ज़्यादा बना नहीं, और उस केस में
अगर 10 साल के बाद अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता तो मिनिमम 10,000 का पेंशन सरकार लेकर आई, यानी उसी कर्मचारियों के लिए फ़ायदा यूपीएस होगा जिनका जो कॉर्पस है बहुत कम जमा हुआ है, जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए यूपीएस रामबाण साबित हो रहा। लेकिन जो लंबा नौकरी करते हैं, जिनका 35 साल 25 साल से ऊपर का नौकरी है, उनके लिए जो है एनपीएस खजाना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, खजाना के बराबर है, लेकिन इस खजाना को ही लोग मौत का कुआं बता रहे हैं कि परिवार वाले आपको मार देंगे, आपका पैसा हड़प लेंगे। ऐसा नहीं है। 99% ऐसा लोग नहीं है इंडिया में कि बाप मारो कोटा या इस टाइप से क्रियाक्रम करते हैं। देखिए, एनपीएस में एक और फायदा है कि 40% वाला जो पैसा आपका पेंशन जो बन रहा था वो भी आप अपने फैमिली को देकर जा सकते हैं। दूसरी बात, लोग बोल रहे